सभी दर्शकों को राम राम। आज हम कुंडली में बात करते हैं भाग्येश की, यानी कुंडली के 9वें भाव की, जो हमारा भाग्य के कई चीज़ों में साथ देता है। हमारा भाग्य कब हमारा साथ देगा, कब हमारा परिश्रम सफल होगा, कब हमारी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। तो आपको जो भाग्येश है वह कौन होगा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। भाव संख्या 9 भाग्येश। यहाँ पे जिस भी नंबर की राशि संख्या लिखी होगी, मान लीजिए यहाँ राशि संख्या 1 लिखी है, तो 1 का स्वामी मंगल हुआ, तो मंगल ही आपकी कुंडली का भाग्येश कहलाएगा। जिस भी नंबर की 9वें भाव में यानी भाग्येश में राशि संख्या लिखी होगी, उसका स्वामी ग्रह ही भाग्येश कहलाता है। और वह कुंडली के किस भाव में है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे भाग्य आपका साथ दे, आप आर्थिक रूप से तरक्की करें। तो सबसे पहले बात करते हैं लगन की। अगर आपका भाग्येश कुंडली के लगन भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में तरक्की के लिए अपने परिवार, माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जितना हो सके पंडित की, पुरोहित की, और मंदिर तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा ना तो हर गुरुवार को या फिर मंगलवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए और पुरोहित का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी राजनीतिक स्तर पे बड़े लोगों से सरकारी स्तर पर जान पहचान बनाकर रखना चाहिए। व्यक्ति को शुद्ध और सात्विक भोजन खाना चाहिए और रात में भोजन प्राय कम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अल्पाहारी होना चाहिए, तो भाग्य उसका साथ देता है। ऐसे व्यक्ति की जो स्मृति होती है, जो उसकी मेंटली एबिलिटी होती है, जो उसके दिमाग होता है, वह बहुत तेज होता है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हुए हैं जो व्यक्ति को अपने बौद्धिक बल से हल करने चाहिए। दूसरा, हर एक कार्य के लिए शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को पवित्र रखें, स्वस्थ कपड़े पहने, नहाने धोने का ध्यान रखें, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखें, शेविंग टाइम पे कराए, कटिंग टाइम पे कराए, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। देवता में पूजन में परायण होना चाहिए। ये संस्कृत श्लोक के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को जब भी नवमेष लगन में हो, तो अपने देव की, इष्ट की, जिनको वह जिस देवता में भी व्यक्ति की श्रद्धा है, उनकी पूजा कम से कम, ज़्यादा ना तो प्रतिदिन 24 मिनट यानी 1 घड़ी जरूर करनी चाहिए, तो उसके किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती। तो ऐसे व्यक्ति के जो संबंध होंगे वे हाई स्तर के होंगे, उच्च स्तर के होंगे, और जीवन में ऐसा व्यक्ति हमेशा तरक्की करेगा अगर जो मैंने बात बताई है उनके हिसाब से व्यक्ति चलता है। कभी भी मंदिर जाना ना छोड़े, अपनी पवित्रता का ध्यान रखे और जिस देव में उसकी श्रद्धा है उसकी नित्य प्रति पूजा करें। चलिए अब बात करते हैं, यही भाग्येश अगर कुंडली के दूसरे भाव में हो यानी धन भाव में, तो ऐसे व्यक्ति भाग्य का धनी होता है। उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती। अपनी काम वृत्ति पे ऐसे व्यक्ति को अंकुश लगा के रखना चाहिए और अपने चरित्र को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। कैरेक्टर में हमेशा अपने आप को अच्छा रखना चाहिए। कभी भी पर स्त्री गमन आदि के पाप में ग्रस्त होते हुए नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी शारीरिक मतलब अपने मेंटली और फिजिकली दोनों से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और अपने दांतों के रोग का विशेषकर ध्यान रखना। आपको प्राय दांतों के रोग होने की संभावना होती है। अगर आप क्या नाम है, अपनी डाइट में गाय के दूध का सेवन जरूर करें। जहाँ तक हो सके व्यक्ति को हफ्ते में 1 बार व्रत जरूर रखना चाहिए, तो इससे आपके कार्य सिद्ध होते हैं। अपने पुत्र संतान है जो आपके लिए भाग्यशाली होती है, तो उसको प्यार तो करें पर इतना अधिक ना करें कि आप उसको बिगाड़ ही लें।
जितना हो सके सत्य बोलने की कोशिश करें और उत्तम से उत्तम और अच्छे से अच्छे कार्य करें। सज्जनों का हमेशा संग लें। जो व्यक्ति आपको अच्छी बातें बताते हैं, दुर्व्यसनों से बचें। जो व्यक्ति नशा करते हैं ऐसे व्यक्ति से बचें और उत्तम से उत्तम कार्य करने की कोशिश करें। तो भाग्य भाव आपका साथ देगा और आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। यही नवमेष जब कुंडली के तृतीय भाव में होता है तो किस प्रकार का फल देता है। नवमेष जब भी तृतीय भाव में हो, ऐसे व्यक्ति की जो स्त्री होगी वह धर्मपरायण होगी, सुंदर होगी और व्रत करने वाली, पूजा पाठ करने वाली होगी, आपके रिश्तेदारों का आदर करने वाली होगी। इसलिए अपनी पत्नी का हमेशा आदर करें, कभी भी उससे किसी बात में बहस ना करें, तो आपकी योजनाएं और कार्य दोनों सफल होंगे। आप समाज में लोकप्रिय होंगे। अगर कोई आपसे किसी कार्य के लिए आता है कि हमारे कार्य को कर दीजिए, तो उससे कभी मना ना करें, उसके कार्य के लिए हाँ कर दें। जितना हो सके आपको अपने पराक्रम में कभी भी किसी प्रकार का आलस नहीं रखना। जो कार्य करना है पूरी मेहनत के साथ करना है, पूरी लगन के साथ करना है। जब भी आप किसी अपने कार्य को कर रहे हैं, किसी योजना को कर रहे हैं, चाहे धन से संबंधित हो चाहे व्यापार से संबंधित, तो उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें और अपने आप को कच्चे कानों का ना रखें। कोई भी योजना करें तो अपने ऊपर विश्वास करके अपने ही कॉन्फिडेंस के साथ करें। कभी दूसरे के कहने से किसी कार्य को ना करें, तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। जब भी भाग्येश आपका चतुर्थ भाव में हो, कुंडली के चौथे भाव में हो, सुख के स्थान में हो, तो अपने पिता का आशीर्वाद लें और अपनी माता का कहना माने, उनकी बातों को इग्नोर ना करें। आपके अंदर साहस की कमी नहीं होती, परंतु कभी भी आदमी को जोश में होश नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य को इतने उत्साह, इतने जोश से ना करें कि वह जल्दबाजी में कार्य बिगड़ जाए। जितना हो सके आपको राजनीति में अपनी जानकारी बनाकर रखनी है, किसी नेता से, मंत्री से या किसी भी पार्षद से या एमएलए से, जिससे वह समय आने पर आपके काम आए। और अपनी पिता की राय को, अगर किसी चीज़ में आपको एडवाइस करते हैं तो उसे इग्नोर ना करें। जितने हो सके धर्म से संबंधित, पुण्य से संबंधित आप कार्य करेंगे तो भाग्य उतना ही अधिक आपका साथ देगा। तीर्थों में जितना हो सके भक्ति भाव रखें। छोटे मोटे तीर्थ वर्ष में जरूर एक बार करें तो आपको सफलता मिलेगी। आप अपने मित्रों की सहायता में तत्पर रहते हैं। केवल उन्हीं मित्रों की सहायता करें जो समय आने पर आपके काम आ सके। जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा में कभी पीछे ना हटें। और अगर आपकी स्त्री कोई आपसे बात कहती है, आपका जीवन साथी, तो उसकी बातों को इग्नोर ना करें, तो जीवन में भाग्य आपका साथ देगा। जब भी भाग्य भाव आपका पंचम स्थान में हो तो व्यक्ति को अपने ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, अपने धार्मिक ग्रंथों का, जिसमें उसकी श्रद्धा हो। रामायण है, भागवत गीता है, भागवत पुराण है या कोई उपनिषद है, तो रेगुलर उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। अपने ज्ञान में कभी कमी ना आने दें। अगर आपको ज्ञान के लिए आगे पढ़ने की ज़रूरत है तो ज़रूर पढ़ें। आपकी जो कन्या संतान होती है आपके लिए भाग्यशाली होती है, इसलिए उसका हमेशा ध्यान रखें। अगर वह आपसे किसी कार्य के लिए कहे तो कभी बच्चे की बात को ना टालें। अगर आपके पुत्र भी होता है तो वह भी आपका साथ देने वाला होता है, पुण्यवान होता है। अपने स्वभाव को हमेशा नम्र रखें। अपनी वाणी में कठोरता कम से कम लाएं और जितना हो सके
अपने घर गृहस्थ का, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करें और उनकी ज़रूरतों की आवश्यकता का ध्यान रखें। तो भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। भाग्य जब भी छठे भाव में होता है तो प्राय अच्छा नहीं माना जाता। तो भाग्य जब भी छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को 4, 6 और 7 3 रुद्राक्ष जरूर धारण करने चाहिए, जिससे उससे ऋण, रोग और शत्रुओं से बचाव रहे। कभी भी जीवन में ऋण लेने की कोशिश ना करें, जितना हो सके ऋण से बचें। और कभी किसी से बहस हो तो जितना हो सके उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि आपके लड़ाई झगड़े थाने, तहसील और कोर्ट कचहरी का कारण बनते हैं। अपने को प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको गणेश कवच और बजरंग बाण, गणेश कवच सुबह के समय पूर्व की तरफ मुख करके और बजरंग बाण संध्या में पश्चिम की तरफ या फिर उत्तर की तरफ मुख करके प्रतिदिन करना है। यह पाठ कभी भी आपको नहीं छोड़ने। पक्षियों को गेहूं और बाजरा प्रतिदिन डालते रहें। जब भी भाग्येश आपका छठे भाव में होगा तो ऋण, रोग और शत्रु कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको परेशान करते रहेंगे। जो मैंने रुद्राक्ष बताए हैं, जो पूजा बताई है, अगर आप जीवन में उनको हमेशा करते रहेंगे, प्रतिदिन उनका नियम का पालन करेंगे, तो ऋण, रोग, शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं भाग्येश की सप्तम भाव में। जब भी भाग्येश सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होने में संघर्ष आते हैं, उसके कार्य सिद्धि में रुकावटें आती हैं और ऐसा व्यक्ति समाज में तो कीर्ति युक्त होता है, गुणी होता है, परंतु अपने गुणों का, अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से ऐसा व्यक्ति फायदा नहीं उठा पाता। आपकी स्त्री आपका साथ देने वाली होती है, इसलिए अपनी स्त्री की राय सुने, उसकी एडवाइस सुने। वह सुंदर होगी, शील होगी, आपके लिए पुण्यवती होगी, भाग्यशाली होगी। जितना हो सके तरक्की में आपका साथ देने वाली होगी। स्त्री आपकी चतुर होगी, धनवती होगी और आपके लिए भाग्यशाली होगी। इसलिए अपनी स्त्री की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। जितना आप उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे, जीवन में धन उतना ही बढ़ेगा। जहाँ तक हो सके, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने साथ काम करने वालों का, व्यापार में या नौकरी में जो आपके साथ काम करने वाले हैं, अपने बॉस से कभी अपनी ना बिगाड़े, हमेशा उनसे बना के रखें। जो आपके नीचे काम करने वाले हैं उन पर नज़र रखें कि वे पीछे से आपको आघात करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जब भी भाग्येश आपका सप्तम भाव में हो। आपका भाग्येश जब भी अष्टम भाव में हो तो अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने। अपने धन को हमेशा गुप्त रखना है। अपने धन के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना। घर में जो बंधु बांधव होंगे, रिश्तेदार होंगे, विशेषकर बड़ा भाई, वह जीवन में कभी आपका साथ नहीं देंगे। तो उनकी किसी भी प्रकार की उनसे उम्मीद या आशाएं आपको जीवन में नहीं रखनी, क्योंकि आपकी कुंडली ऐसा कहती है। जहाँ तक हो सके व्यक्ति को अपने शत्रुओं की से भी सावधान रहना है। उनके शत्रु को कभी भी हल्के में आपको नहीं लेना। जीवन में विद्या और किसी का साथ यानी बंधुओं का साथ मिलने की आपको कम उम्मीद होती है। इसलिए आपको हमेशा विद्या अर्जन में अपने आप को ऊंचा उठाना है। उत्तम कार्यों से कभी भी आपको विमुख नहीं करना। जितना हो सके नीच कार्यों से, नशे से, व्यसन से, तामसिक भोजन से आपको बचना है। उत्तम से उत्तम कार्य करने हैं जिसमें किसी का भला छिपा हो।
और मंदिर जाना है, अपनी पवित्रता का ध्यान रखना है। कभी किसी की बातों में नहीं आना, अपने डिसीजन जीवन में आपको खुद लेने हैं। आपको आपके मामा का साथ कम मिलता है, इसलिए कभी भी आपके मामा घर पे आए, क्योंकि जब भी भाग्येश अष्टम भाव में होता है तो मामा के सुख में कमी आती है, तो उनका आदर करें। अगर आपके मामा पक्ष, ननिहाल पक्ष आपसे कोई बात कहता है तो उसकी बात का ध्यान रखें। बड़े भाई की, रिश्तेदारों की जो आपके बातों को काटने वाले हैं या आपकी बातों को कोई नहीं सुनता, तो कभी अपनी बात वहाँ पर ना रखें और अपने कार्य को जितना हो सके, अपनी योजनाओं को गुप्त रूप से अंजाम दें। कुछ ना कुछ पूजा पाठ में ऐसा करें जो आपके लिए कवच का काम करे। किसी भी कवच का पाठ करें, विशेषकर नारायण कवच का या फिर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जरूर करें, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। यही भाग्येश अपनी राशि में यानी अपने स्थान पे हो, नवम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए। जितना हो सके दान दे, अपनी इच्छानुसार, अपनी श्रद्धानुसार, अपने गृहस्थ का ध्यान में रखते हुए जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करे, ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपनी स्त्री की बातों को मानना चाहिए, उससे प्रेम भाव रखना चाहिए। गुरुओं की और ऐसे लोगों की जो पुरोहित समाज से जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी की, भगवान की सेवा में लग रहे हैं, उनसे आशीर्वाद आप लेते रहें तो जीवन में कामयाबी मिलेगी। आपको अपने मित्रों पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में जो आपके मित्र हैं, आपके प्रिय हैं, हमेशा आपके काम आने वाले हैं। धर्म में कभी भी अपनी श्रद्धा कम ना होने दें, अपने इष्ट देव में अपनी कभी श्रद्धा कम ना होने दें। भगवान पर हमेशा विश्वास रखें। अगर आप कोई मनोकामना, मनोती भगवान से मांगते हैं तो वह पूरी होती है। आपके जीवन में भाई का सुख लिखा है, इसलिए अपने भाइयों का साथ दें, तो जीवन में वह आपके जरूर काम आएंगे। यही भाग्येश अगर दसम भाव में हो यानी कुंडली के कर्म क्षेत्र में हो, तो व्यक्ति यशस्वी होता है। अपने क्रोध पर व्यक्ति को अंकुश लगाना चाहिए। कोई भी कार्य सोच समझकर, विचार करके करें। कोई भी कार्य को कभी जल्दबाजी में ना करें। आपके जीवन में राजसिक सुख लिखा होता है, इसलिए अपने से उच्च पद के लोगों से जानकारी बना कर रखें। अगर आप कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं और उसमें आपकी माता आपका साथ देंगी, तो माता की सेवा में आपको तत्पर रहना चाहिए। अपने कर्म क्षेत्र को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। जितना आप अपने आप को पराक्रमी और मेहनती, जितना आप एक्शन मोड में रखेंगे, तो उतनी ही आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। अपनी माता का हमेशा आशीर्वाद लेते रहें और धन का संचय इस प्रकार से करें, ना तो धन का संचय बहुत अधिक ही हो कि आप अपने शारीरिक, अपने पुत्र का, अपनी संतान का, अपने घर गृहस्थ का ध्यान ही नहीं रख पा रहे। संचय सिर्फ इतना करें कि अपनी गृहस्थी भी सही चलती रहे और धन को बहुत अधिक आपको संचय नहीं करना, क्योंकि वह धन फिर आपके कभी काम नहीं आएगा। अगर आपके पिता कोई आपको राय देते हैं तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके पिता की राय जीवन में आपके काम आने वाली है। अब बात करते हैं कुंडली के लाभ भाव की। भाग्य जब भी लाभ भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में अपने स्वभाव को स्नेहपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव में जितनी नरमी रखेंगे, उतना ही आपको उच्च ख्याति के लोगों से लाभ होगा।
अपने धर्म में, अपने पुण्य में, अपने उत्तम कार्यों में कभी किसी प्रकार की कमी ना आने दें, तो उतने ही आपके धन भाव में वृद्धि होगी। अपने धन का कुछ हिस्सा, मैक्सिमम 10 और मिनिमम जितना भी हो सके अपनी आमदनी का 10%, 5%, 2%, जितना आप कर सकते हैं, किसी अपाहिज को या फिर ऐसे व्यक्ति को दान दें जिसको ज़रूरत है, तो आपके धन भाव में वृद्धि होती है। अपने वाहन का, जो भी आपके पास गाड़ी है या फिर कोई मोटरसाइकिल है, उसका विशेष ध्यान रखें। साफ़ सफाई का, जब भी जाएं उसे अंदर से साफ़ रखें और बाहर से भी पूर्ण रूप से साफ़ रखने का उसको ध्यान रखें, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखें। जितना हो सके आप अपनी मनमानी ना करें हर बात में। अगर कहीं आपको राय लेने की ज़रूरत है किसी से, तो ज़रूर लें। किसी भी कार्य को धैर्य के साथ करें, उदारता के साथ करें, तो वह आपका कार्य सफल होगा। अब बात कर लेते हैं भाग्येश की। जब भी भाग्येश 12वें भाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति को बड़े भाई का सुख, या परिवार में कोई उससे बड़ा हो, चाहे ताऊ का हो या फिर कोई आपका सगा ही बड़ा भाई हो, तो उसका सुख से आपको वंचित रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप कभी दिमाग में ना लाएं, क्योंकि यह आपकी कुंडली कहती है। जितना हो सके व्यक्ति को जीवन में अपने स्वाभिमान से, अपनी इज्जत से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। अपने विद्यार्जन में कभी कमी ना आने दें। जितना हो सके विद्यार्जन करें। धूर्त व्यक्ति की संगत से हमेशा बचकर रहें, जो आपको गलत कार्यों की राय देते हैं। जो भी आप धन संचय करें, ईमानदारी पूर्वक करें, उसमें छल कपट ना हो और किसी का दिल आपने नहीं दुखाया हो। अपने आप को कभी भी अपने मान सम्मान से नीचे ना आने दें, हमेशा अपने मान सम्मान को ऊपर रखें। विद्वान मनुष्यों की संगत में रहें, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, ज्ञान मिले। अपने आप को दूसरों के आगे कभी कोई ऐसी बात ना कहें जिससे समाज में आपको सुननी पड़े या फिर आपकी बात को मूर्खतापूर्ण कहा जाए। और अपनी चंचल वृत्ति पर आपको अंकुश लगाना है। जितना हो सके अपने मन को काबू में रखें, अपने कार्य के प्रति स्थिर रहें। तो ये मैंने बताया भाग्येश के बारे में कि कुंडली के किस भाव में भाग्येश होता है और आपको क्या कार्य करने चाहिए जिससे भाग्येश आपका साथ दे। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो भाग्य भाव आपका साथ देगा और जीवन में आप तरक्की करेंगे।